नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में जनरली ये बोला गया है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। यानी इसमें ये बोला गया है कोई यूरिया सॉल्यूशन है जिसमें 900 ग्राम वाटर है और बोला गया उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.05 है। और कहा गया इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी में दी गई है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हमें यूरिया सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन गिवन है यहाँ पे। तो मोल फ्रैक्शन अगर देखें यूरिया का, तो ये बराबर कितने के दिया गया है हमें 0.05। और ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा। अब यहाँ पे हमें यूरिया का तो नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है और वाटर के भी नहीं पता है, लेकिन वाटर का यहाँ पे बोला गया है एटॉमिक जो वेट होता है, मोलर मास यहाँ पे 18 ग्राम दिया गया है और बोला गया जो वाटर है वो कितना कंटेन है 900 ग्राम। तो यहाँ से क्या करेंगे, 900 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग और लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस में 50 मोल्स यहाँ पे वाटर का है। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.05 बराबर में किसके होगा n अपॉन में n प्लस 50 के। यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको हम लोग 1/20 लिख सकते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 50 बराबर में 20n, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा 19n बराबर 50। और यहाँ से अगर हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे इसको डिवाइड करके, तो ये समथिंग आ जाएगा 2.63, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ पे कितना आ गया 2.63 आ गया। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। वॉल्यूम अगर देखें तो टोटल जितने भी मासेस होंगे, अगर बात करें वाटर की तो वाटर का मास यहाँ पे कितना दिया गया है 900 ग्राम दिया गया है। प्लस में अगर बात करें यूरिया के मास की तो हमें पता नहीं है, लेकिन मोल्स पता है यूरिया का मोल्स कितना है 2.63 और इसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे करा देंगे मोलर मास से। तो यहाँ पे हमें मास पता चल जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 2.63 इनटू में इसका मोलर मास दिया गया है 60 ग्राम, तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और अपॉन में क्या होगा इसकी डेंसिटी कितना दिया गया है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 881.557। अब ये आ गया वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब हम लोग निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मोलैरिटी बराबर होता है जो वॉल्यूम होता है, पहले तो हम उसको कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 881.57, यहाँ पे ml लगा देते हैं, ml लगा दिए। और दूसरा में क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने यूरिया का कितना निकाला था 2.63 निकाला था, ये ml में है तो इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 100 से 1000 से डिवाइड कराएंगे और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये मोलैरिटी बराबर हो जाएगा 2.63 इनटू में 1000 अपॉन में 881.57। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा हमारा आंसर 2.98 मोल, यानी कि जो सॉल्यूशन है यूरिया सॉल्यूशन की इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 2.98। धन्यवाद दोस्तों।